अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट की हुई फर्स्ट ईयर मैथ और उसका चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है। पहले हम इसके एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 ख़त्म कर चुके हैं। आज हम इसके स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3। 9.3 शुरू करने से पहले आपको कुछ इन फार्मूलाज को या वैल्यूज़ याद करनी हैं, तो फिर आप इस 9.3 को मुकम्मल कर सकते हैं। तो फार्मूले कुछ इस तरह है, मैं आपको फार्मूले बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पर 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमने आज सिर्फ ये सीखना है कि साइन 30, 0, 45 और 60 डिग्री पर किस वैल्यू के बराबर होता है, और इसी तरह cos tan उनकी वैल्यू भी निकालनी है। पहला साइन, दूसरा cos, तीसरा tan और चौथा क्या है, cot। हम इनकी वैल्यू देखेंगे कि वैल्यू किस किस के बराबर है। साइन 0, साइन 0, इससे पहले आप निकालने का तरीका देख लें कि ये निकालने किस तरह से। पहले साइन की अगर वैल्यू हम निकाल लें तो हम दूसरी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पर क्या थी 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और आखिर में क्या है 90 डिग्री। फर्स्ट है वैल्यू निकालने का तरीका क्या है। पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो आपने याद रखना है कि साइन की वैल्यू निकालने के लिए या सिर्फ आप ये वैल्यूज याद कर लें कि साइन 0 किसके बराबर होता है। साइन 0 0 के बराबर होता है। साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। साइन 45 किसके बराबर है, 1/2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट। साइन 60 किसके बराबर होता है, 3 का अंडर रूट ओवर 2 के। और साइन 90 किसके बराबर है, 1 के। इसी तरह हम बकिया वैल्यू भी लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये वैल्यू साइन की कहाँ से है, इसको बनाने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने सिर्फ पहले शुरू करना है 0/4 का अंडर रूट। 0/4 का अंडर रूट किसके बराबर होता है, 0 के। ये डिवाइड होगा तो 0 आएगा। 0 का अंडर रूट किसके बराबर है, 0 के। ये क्या वैल्यू आ गई, 0। दूसरा आपने 1/4 कर देना, 1/4 का अंडर रूट। 1/4 का अंडर रूट किसके बराबर है, 1 का अंडर रूट तो 1 के बराबर है। 4 का अंडर रूट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो क्या आ गया 1/2। ये साइन की वैल्यू आ गई। थर्ड आपने याद रखना कि 2 यानी कि 2/4 का अंडर रूट, नीचे 4 रखना। वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ साइन की
साइन की वैल्यू किस तरह आती है? अगर साइन की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो हम बाकी वैल्यूज की मदद से निकाल सकते हैं। आपने सिर्फ याद रखना है कि आपने 0/4 के अंडर रूट से शुरू करना है, 4/4 के अंडर रूट तक ले जाना है। 0/4 का अंडर रूट किया तो 0 आ गया, 1/4 का अंडर रूट किया तो 1/2 आ गया, 2/4 का अंडर रूट किया तो 1/2 का अंडर रूट आ गया। क्योंकि 2 का अंडर रूट का इसके बराबर है 1 के, 4 का अंडर रूट का इसके बराबर है 2 के। अब 3/4 का अंडर रूट आ गया, 3 का अंडर रूट 3 का अंडर रूट हो गया, और 4 का अंडर रूट क्या इसके बराबर है 2 के बराबर है, तो ये वैल्यू आ गई। और 4/4 का अंडर रूट अगर हम लेते हैं, यानी 4/4 का अंडर रूट लेते हैं तो ये कैंसिल हो गया, 1 का अंडर रूट 1 के बराबर, तो ये 90 के इसके बराबर आ गया 1 के। ये तो सिर्फ आपको वैल्यू निकालने का एक टेक्निक बताई है कि इस तरह फाइंड करनी है कि पहले 1 से शुरू करना, 1/4 का अंडर रूट, 2/4 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट, 4/4 का अंडर रूट, तो साइन की वैल्यू साइन। अब क्या है, साइन की वैल्यू उसके साइन 0 डिग्री पर 0 के बराबर है, 30 डिग्री पर 1/2 के बराबर है। ये अपनी वैल्यू याद करने के 0 डिग्री पर किसके बराबर है साइन, 30 डिग्री पर किसके वैल्यू के बराबर है, ये अपने वैल्यूज याद रखनी है। 45 पर किसके बराबर है 60, और 90 किसके बराबर है। अब कॉस बिल्कुल इसके उल्टे, आपने इधर से शुरू करके इधर लिख देना, पहले 1 है तो 1, 3 का अंडर रूट ओवर 2 है 3 का अंडर रूट ओवर 2, 1/2 का अंडर रूट है तो 1/2 का अंडर रूट, 1/2 है तो 1/2, और सिफर है तो सिफर। बिल्कुल आपने इसके अपोजिट उल्टे इसके चलना है। अगर ये साइन की वैल्यूज आ गई हमारे पास तो बाद में कॉस के निकालनी तो इधर से शुरू कर दें, 1, 3 का अंडर रूट ओवर 2, 3 का अंडर ओवर 2, बिल्कुल इसी तरह बाकी लिख दें। 10 का हमें पता है कि 10 किसके बराबर होता है, पहले हम कर चुके हैं कि 10 का फार्मूला किसके बराबर, साइन ओवर कॉस के, साइन ओवर कॉस के। तो वैल्यूज भी बिल्कुल इसी तरह हम फाइंड करें कि 0/1, 0/1 किसके बराबर होगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 10 0 हमारे पास आ जाएगा। साइन ओवर कॉस ही करना है, यानी कि साइन और कॉस को एक दूसरे पर तकसीम करें, मतलब साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 के साथ 1 डिवाइड सिफर होगा। अब बिल्कुल इसी तरह अगला 1/2 और 3 का अंडर रूट ओवर 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 2 के साथ कैंसिल, 1/3 का अंडर रूट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 1/3 का अंडर रूट। और बिल्कुल इसी तरह अगर अगली वैल्यू देखें तो 3 का अंडर रूट ओवर 2 है, तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 के साथ कैंसिल, तो 3 का अंडर रूट आ जाएगा। नो 3 का अंडर रूट नहीं, हमने गलती कर दी है, ये होना था 1/2 का अंडर रूट और 1/2 का अंडर रूट 45 पर 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट के साथ कैंसिल, 1/1 किसके बराबर है 1 के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह आखिरी वैल्यू 3 का अंडर रूट ओवर 2 ओवर 1/2, 2 के साथ कैंसिल, तो क्या आएगा 3 का अंडर रूट, मतलब 10 60 डिग्री पर किसके बराबर है 3 के अंडर रूट के बराबर है। और 10 90 किसके बराबर कैलकुलेटर पर भी ले तो आंसर नहीं आएगा, वो किसके बराबर है अफिनिटी के बराबर है, 10 90 किसके बराबर है अफिनिटी। तो कॉट बिल्कुल इसके अपोजिट लिखेंगे कि 0 डिग्री पर अफिनिटी, फिर 3 का अंडर रूट, फिर 1, फिर 1/3 का अंडर रूट, और फिर सिफर। आपने ये वैल्यूज याद करनी है कि साइन 0 डिग्री पर किसके बराबर है 0 के बराबर है, 30 डिग्री पर 1/2 के बराबर है, 45 डिग्री पर
1/2 के अंडर रूट के बराबर है। 60 डिग्री पर 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर, 90 डिग्री पर 1 के बराबर। ये वैल्यूज आपने याद करनी और इसी तरह कोस की ये वैल्यू याद करनी है, टेन की वैल्यूज याद करनी है और कॉट की वैल्यूज याद करनी है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप फार्मूले फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर मैथ में सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप फार्मूलाज याद कर लो तो बाकी एक्सरसाइजेज करना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये पहले आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करना और इन्हें वैल्यूज को याद कर लेना। तो बाद में अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.3। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरह है कि वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग। कि वेरीफाई करें पहले इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल है किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री के, साइन 30 डिग्री के। तो आपने क्या मालूम करना है, लेफ्ट और राइट को बराबर करना है, यानी वेरीफाई करना है। लेफ्ट को हल करके राइट निकालनी होती है या राइट को हल करके लेफ्ट बनानी होती है। तो साइन 30 जो है वैल्यू आप टेबल में देखें तो साइन 30 जो है किसके बराबर है, 1/2 के। साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 के। तो वैल्यू इसके क्या होगी, 1/2 के। तो हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अगर आप देखें टेबल में तो साइन जो है 60 डिग्री किसके बराबर, 3 का अंडर रूट ओवर 2 के। और cos 30 डिग्री किसके बराबर, cos 30 डिग्री 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। तो हम वैल्यूज लिखते हैं, साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट ओवर 2 और साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह लिख दें या दरमियान में डॉट लगा दें, इससे कोई इशू नहीं। cos 30 किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट ओवर 2 के। आप टेबल में वैल्यूज देख सकते हैं, दरमियान में माइनस है। cos 60 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 के। और जो साइन है 30 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। इससे पहले आपने क्या लिखनी थी, लेफ्ट हैंड साइड, कि हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं। तो 3 का अंडर रूट और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 3 के अंडर रूट का स्क्वायर। और 2 मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, 4। दरमियान माइनस की अलामत है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आएगा। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, 3/4 माइनस 1/4। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम 3 - 1, 4 4 के साथ कैंसिल, 3 4 4 के साथ कैंसिल तो 1 आएगा। 3 में से 1 गया, 2 2/4 हो गया, 2 1 2 और 2 2 4। क्या आया हमारे पास, 1/2। 1/2 हमारे पास आ गया, किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर, बराबर है राइट हैंड साइड। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था।
ये था क्वेश्चन 1। इसी तरह हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, यानी पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन तो 1 नहीं है, पार्ट नंबर 2 इधर लिख लेते हैं। पार्ट 2 है साइन स्क्वायर पाई ओवर 6, साइन स्क्वायर पाई ओवर 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई ओवर 3, साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई ओवर 4, पाई ओवर 4 इक्वल के स्क्वायर 2 के बराबर है। आपने यहां पर भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करके राइट हैंड साइड बनानी है। पाई, पाई का भी कंसेप्ट लिखने के, पाई किसके बराबर होती है, पाई बराबर होती है 180 डिग्री के। पाई ओवर 6 यानी कि इस तरह लिखने के साइन स्क्वायर 180 डिग्री ओवर 6 प्लस ये क्या ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 यानी 180 डिग्री ओवर 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई ओवर 4 यानी 180 ओवर 4। तो ये साइन स्क्वायर सेम आएगा, 180 ओवर 6 क्या आएगा 30 डिग्री। अगर डिवाइड करते हैं 180 को 6 के साथ तो क्या आता है 30 डिग्री, तो मैंने प्लस आएगा साइन स्क्वायर। अगर 180 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्री आएगा, दरमियान प्लस 10 स्क्वायर। अगर 180 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो 45 डिग्री आएगा, 45 डिग्री। अब हम सिंपल क्या करेंगे, 30, 60 और 45 की वैल्यू स्पॉट कर देंगे, जो कि हम पहले टेबल में लिख चुके हैं। आपने पहले इस टेबल की प्रैक्टिस करनी है, फिर ये क्वेश्चन करने। क्या आएगा, साइन साइन 30, साइन अब रहने, साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, 1/2 और ऊपर ये क्या है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर लिखेंगे, दरमियान प्लस साइन 60 किसके बराबर है, 3 का अंडर रूट ओवर 2 और ऊपर क्या है स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह आएगा, दरमियान प्लस है, प्लस 10 स्क्वायर 45 किसके बराबर है, 1 के बराबर है और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा। 1/2 का स्क्वायर कर लें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, दरमियान प्लस आ गया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्या आ गया 3/4, दरमियान प्लस आ गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब तीनों प्लस और तीनों का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। अगर नीचे वैल्यू सेम आती है तो उनका एलसीएम भी सेम होता है, 4 आएगा, 4 के साथ कैंसिल, प्लस 3 और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 4, 4 और 3 7 और 1 8, क्या आएगा 8/4, 4 1 4 2, 4 1 4 4 2 8, क्या आया हमारे पास 2, किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम किस क्या लिखेंगे बराबर है राइट हैंड साइड, बिल्कुल इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले रिमूव कर देते हैं, आपने नोट करने हैं तो नोट कर लेंगे पॉज करके। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो। अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 2 साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस
1/2 cosecant 45 डिग्री, cosecant 45 डिग्री इक्वल किसके 3/2 का अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं, लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो क्या लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है 2 साइन, साइन 45 डिग्री के इसके बराबर है 1/2 के अंडर रूट के बराबर है। मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री के इसके बराबर है। कोसिकेंट की तो वैल्यू हमने निकाली ही नहीं। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। हमने फार्मूला किया था कि साइन किसके बराबर है 1 कोसिकेंट थीटे के, यानी कि साइन थीटा किसके बराबर है 1 कोसिकेंट थीटा। तो अब हम क्या देखेंगे इसमें, साइन की वैल्यू देखेंगे। साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 45, साइन 45 किसके बराबर है 1/2 का अंडर रूट। अगर इसका रेसिप्रोकल है तो हमारे पास क्या आएगा 2 का अंडर रूट, क्योंकि ये हमारे पास साइन की वैल्यू है। अगर हम साइन का रेसिप्रोकल लेते हैं तो कोसिकेंट आता है। तो अगर रेसिप्रोकल साइन का लिया है तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। कोसिकेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 का अंडर रूट। और ये भी मैंने आपको बता दिया, कोसिकेंट 45 किसके बराबर है 2 के अंडर रूट के बराबर है। अब क्या करेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2 का अंडर रूट आएगा, दरमियान प्लस आएगा। ये 2 ऊपर 2 का अंडर रूट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का अंडर रूट ओवर क्या आएगा 2, दरमियान प्लस हो रहा तो हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 2/2 का अंडर रूट, एलसीएम आ गया 2 का अंडर रूट कैंसल, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आया 4। ये 2 का अंडर रूट इस 2 का अंडर रूट के साथ कैंसल हो गया, तो ये बाकी बचा 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 4 आ गया, दरमियान प्लस आ गया, 2 के साथ कैंसल, 2 का अंडर रूट के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2 के अंडर रूट का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे 4 प्लस स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल प्लस 2/2 इंटू 2 का अंडर रूट, 4/4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो चलते हैं नेक्स्ट, 6/2 इंटू 2 का अंडर रूट, 2 एकम 2, 2 3 6। तो क्या हमारे पास आंसर आया 3/2 का अंडर रूट बराबर आ गई राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, बराबर है राइट हैंड साइड के। वेरी सिंपल था, सिर्फ हमने वैल्यू स्पॉट की हैं बस, तो आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड आ गए। तो यही हमने निकालना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसका पार्ट 4 है, तो 3 था, ये क्या है 4 है। ये कुछ कंफ्यूज करने वाला लेकिन मुश्किल नहीं है। साइंस के और π/6 दरमियान में निस्बत है डॉटेड,
साइन स्क्वायर पाई ओवर 4, साइन स्क्वायर पाई ओवर 4, दरम्यान में डॉट है, साइन स्क्वायर पाई ओवर 3, साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 और साइन स्क्वायर पाई ओवर 2, साइन स्क्वायर पाई ओवर 2 इक्वल किसके है? 1, 2, 3 और 4 इसके बराबर है। वेरी इजी है। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, क्या साइन स्क्वायर पाई ओवर 6, तो मैं सिंपल वैल्यूज पुट करूंगा कि पाई ओवर 6 किसके बराबर है? 30 डिग्री के, या लिख लेते हैं साइन स्क्वायर पाई ओवर 6, पाई का मतलब 180 डिग्री ओवर 6 किसके बराबर है? 30 डिग्री के। दरम्यान इस बात साइन स्क्वायर पाई ओवर 4 किसके बराबर है? 45 डिग्री के, और पाई ओवर 360 डिग्री के बराबर है। पाई ओवर 3 अगर 180 ओवर 180 को 3 पार्ट तकसीम करते हैं तो 60 डिग्री है। साइन स्क्वायर पाई ओवर 2 अगर 2 पर डिवाइड करते हैं तो 90 डिग्री आएगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 30 किसके बराबर है? 1/2 और उसका स्क्वायर। दरम्यान में जिस तरह ये डॉट आ रहे इसी तरह लेकर आएंगे इस बात को। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री के इसके बराबर 1/2 का अंडर रूट, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर लिख देंगे, डॉट दरम्यान में ले आए। 60 डिग्री के इसके बराबर है 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है, और ये वैल्यू आप टेबल से देख लेंगे शायद। इसका स्क्वायर आ गया दरम्यान डॉट। साइन स्क्वायर 90 डिग्री के इसके बराबर है, साइन 90 1 के बराबर होता है, और 1 का स्क्वायर क्या लिखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का अंडर रूट का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2 के अंडर रूट के अगर स्क्वायर लें तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 3 का अंडर रूट का स्क्वायर किसके बराबर है? 3 के बराबर है, और 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है। 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर है। अब क्या करें कि हमारे पास 1, 2, 3 और 4 है। क्या क्वेश्चन के साथ करें कि हमारे पास 1 निस्बत 2 निस्बत 3 निस्बत 4 आए। क्या करें कि यहाँ पर 1 आए, यहाँ पर 2 आए, यहाँ पर 3 आए, यहाँ पर 4 आए। तो सिंपल सी बात है, अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सारे इक्वेशन को तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 4, दरम्यान में डॉट है तो डॉट, 1/2 मल्टीप्लाई 4, डॉट एंड डॉट, 3/4 मल्टीप्लाई 4, डॉट एंड डॉट, 1 मल्टीप्लाई 4। सिंपल, 4 4 के साथ कैंसल, 2 1 are 2 2 are 4, और ये 4 4 के साथ कैंसल, 1/4 मल्टीप्लाई तो 4। क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा? 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। यहाँ पर क्या आएगा? 4 4 के साथ कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास? 3। 1 मल्टीप्लाई 4 किसके बराबर है? 4 के। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या था? आंसर था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था।
ये डॉट आपने बिल्कुल नहीं मिटाना है, ये साथ चलते आएंगे। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट हो गई तो हमारे पास ये बन गई इक्वेशन। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि हमारे पास वन आए। पहले तो हमारे पास चाहिए था ना वन, वन आए। अगर मल्टीप्लाई फोर के साथ करेंगे तो फोर फोर के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह फोर के साथ मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को, तो सारा इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड आ गई। अब इसके अगले जो उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये पहला पार्ट बिल्कुल इजी था और इसमें से कोई एक नए शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है इस मशक में से भी। ये इसका था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, evaluate the following, evaluate the following। के evaluate करें। क्वेश्चन 1 इसका है 10 पाई ओवर 3, 10 पाई ओवर 3 माइनस 10 पाई ओवर 6 बटे में है 1 प्लस 10 पाई ओवर 3 और साथ ये 10 पाई ओवर 6। ये इसका क्या था, जोज 1 यानी पार्ट नंबर 1 से क्या करना, एवेल्युएट करना, यानी इसे सिंपल हल करना है। इसे हल करते हैं 10 पाई ओवर 3, साथ साथ लिखते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। 10 पाई ओवर 3 का मतलब क्या है, 180 डिग्री ओवर 3 माइनस 10 पाई ओवर 6 का मतलब क्या है, 180 ओवर 6। नीचे क्या है, 1 प्लस 10 पाई ओवर 3 यानी कि 10 180 ओवर 3, और अगर साथ मल्टीप्लाई किया 10 पाई ओवर 6 मतलब 180 ओवर 6। ये इसका वन स्टेप है। 10 180 डिग्री को अगर 3 पर डिवाइड करें, 180 को 3 पर डिवाइड करें तो क्या आता है, 60 डिग्री। 10 क्या आएगा, 60 डिग्री, माइनस आ गया, फिर 10 आ गया। 180 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री, और ये क्या ओवर इसका आ गया 1 प्लस 10 180 ओवर 3 के इसके बराबर है 10 60 डिग्री के बराबर है, 10 60 डिग्री के बराबर है, और साथ 10 180 ओवर 6 के इसके बराबर 10 30 डिग्री के बराबर है। फिर से क्वेश्चन देख तो ठीक है, 10 60 डिग्री के इसके बराबर है, ये हम इनकी वैल्यू निकाल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि 10 60 डिग्री के इसके बराबर है 1 ओवर 3 का अंडर रूट, और 30 के इसके बराबर 3 के अंडर रूट के। तो 10 60 डिग्री के इसके बराबर होता है 1 ओवर 3 के अंडर रूट के बराबर है। देख लें आप 60 डिग्री को देखेंगे तो 1 ओवर 3 का अंडर रूट, माइनस की अलामत 10 30 डिग्री के इसके बराबर है 3 के अंडर रूट के बराबर, और ये बड़ा अंडर रूट आ गया, और 1 प्लस 10 60 के इसके बराबर है 1 ओवर 3 के अंडर रूट, और 30 के इसके बराबर है 3 के अंडर रूट के बराबर है। ये क्या होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे।
सात बराबर के नाम में ये बड़ा अंडर रूट आ गया, तो ये छोटा अंडर रूट। ऊपर दो वैल्यूज नेगेटिव हो रहे हैं, तो क्या हमारे पास आ गया 3 का अंडर रूट, एलसीएम आ गया 3 का अंडर रूट कैंसल, 1 माइनस क्या आ गया 3 का अंडर रूट का स्क्वायर आ गया। नीचे क्या आ गया 1 प्लस 3 का अंडर रूट, 3 के अंडर रूट के साथ कैंसल, तो ये 1 बचा, तो ये 1 क्या आ गया प्लस में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। ऊपर क्या था, ये क्या आ गई बराबर के नाम में ये बड़ा अंडर रूट हो गया, ये छोटा अंडर रूट हो गया, जिसके नीचे क्या 3 का अंडर रूट स्क्वायर, और ये अंडर रूट कैंसल हो गया, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, और बड़े अंडर रूट के ऊपर था, और नीचे क्या 1 प्लस 1 2, ये क्या 2। फिर बराबर में जाते हैं, 1 में से माइनस 3 गया -2 ओवर 3 का अंडर रूट, ये क्या है बड़ा अंडर रूट, नीचे 2 है, 2 के नीचे फर्ज कर लें कि 1 है, 2 के नीचे 1 हो तो 1 2 ही आता है, 2 के नीचे क्या हो 1 हो तो 2 ही आता है, तो क्या करेंगे 2 ओवर 1 फर्ज कर लें। अगर इसे हम मल्टीप्लाई के अंदर ले जाते हैं तो क्या करेंगे, रकम को उल्टा कर लिख देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या आएगा आंसर हमारे पास -1 ओवर 3 का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर है। तो अब नेक्स्ट जो जिसका करते हैं, अब इसका जोज नंबर 2 करते हैं। इसका जोज नंबर 2 है 1 माइनस 10 का स्क्वायर, 1 माइनस 10 का स्क्वायर पाई ओवर 3, और ओवर में क्या है 1 प्लस 10 का स्क्वायर पाई ओवर 3। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो 1 माइनस 10 का स्क्वायर पाई ओवर 3, पाई ओवर 3 का मतलब क्या है 10 का स्क्वायर पाई 180 ओवर 3 किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है, और नीचे 1 प्लस 10 का स्क्वायर पाई ओवर 3 किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। 1 माइनस 10 का स्क्वायर 60 डिग्री 10 60 किसके बराबर है 1 ओवर 3 के अंडर रूट के बराबर है, 1 ओवर 3 का अंडर रूट, और उसका क्या है स्क्वायर है। 1 प्लस 10 60 डिग्री के इसके बराबर है 1 ओवर 3 का अंडर रूट, वो वैल्यूज पहले हमने लिख दिए हैं 1 ओवर 3 का अंडर रूट, और इसका भी क्या है स्क्वायर है। तो नेक्स्ट चलते हैं 1 माइनस 1 ओवर 3 का अंडर रूट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 के अंडर रूट का स्क्वायर अगर हम लें, यानी कि 3 के अंडर रूट अगर स्क्वायर लेते हैं तो क्या होगा अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हमारे पास आएगा 3, क्या है हमारे पास 3, नीचे अंडर रूट 1 प्लस हो गया 3 के अंडर रूट का स्क्वायर किसके बराबर है 3 के बराबर है, 1 का स्क्वायर 1, और ये किसके बराबर है 3 के बराबर है। और नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं, क्या है हमारे पास के ये हो गया बराबर, ये बड़ा अंडर रूट और ये छोटा अंडर रूट, छोटे अंडर रूट, ये दो वैल्यूज नेगेटिव और तो 3 क्या ले लेंगे हम इसका एलसीएम, 3 एलसीएम आएगा, तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और 3 के अंडर रूट में 3 एलसीएम आएगा, तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 3, ये 3 हमने एलसीएम लिया, दो वैल्यूज नेगेटिव और एलसीएम लिया, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 3 के साथ कैंसिल 1 आएगा -1, नीचे भी क्या एलसीएम आएगा 3 एलसीएम 3 का अंडर रूट में 3 एलसीएम आएगा, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई 3 प्लस क्या आएगा दरम्यान प्लस के अलामत प्लस आएगा, तो 3 1 के साथ कैंसिल तो क्या आएगा 1, ये क्या
3 में से 1 गया 2, 2/3 और ये बड़ा अंडर रूट 3 + 1 यानी 3 + 1 क्या हो गया 4, 4/3 क्या 3 3 के साथ कैंसल, क्या हमारे पास है 2/4। अगर कैंसिल करते हैं 1/2, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या हमारे पास आएगा 1/2। तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है। तो अगर आप नोट करना चाहते तो पास करके नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास क्या था, दूसरा क्वेश्चन था और इसके 2 जो थे और वो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब इसका क्या है, तीसरा क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा 30 डिग्री, व्हेन थीटा क्या हो 30 डिग्री हो तो थीटा क्या हो 45 डिग्री। वो कह रहे हैं कि जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनको वेरीफाई करेंगे। थीटा जब थीटा 30 डिग्री हो, जब थीटा क्या हो 45 डिग्री हो। तो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको मतलब पहला जो पार्ट नंबर 1, तो फिर आपको बताते हैं। इसका पार्ट 1 है कि sin 2 थीटा बराबर किसके, sin 2 थीटा किसके बराबर है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। इसको क्या करना है वेरीफाई करना है। सिंपल है, एक बार उन्होंने कहा है कि थीटा 30 डिग्री पुट करें, यानी कि लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आना चाहिए। एक बार उन्होंने कहा है कि थीटा जो है 30 डिग्री पुट करें और दूसरी मर्तबा इसी क्वेश्चन में थीटा जो है 45 डिग्री पुट करें और जो आंसर है ना लेफ्ट और राइट का ये बराबर आना चाहिए। पहले थीटा 30 डिग्री पुट करके थीटा 30 डिग्री इसमें भी पुट करें, इसमें भी पुट करें, लेफ्ट और राइट का जो आंसर है अगर सेम आ जाता तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। फिर क्या थीटा 45 डिग्री पुट करें, इसमें भी इसमें भी, अगर आंसर सेम आ जाता तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। तो ये शॉर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पेपर में यूं दे देता है थीटा अगर 30 डिग्री हो तो वेरीफाई करें, या एक देता है या 30 थीटा 30 डिग्री देता है या थीटा 45 डिग्री देता है तो कहता है वेरीफाई करें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। तो प्रूफ की तरफ जाते हैं। पहले लिखते हैं अगर थीटा क्या हो 30 डिग्री हो, थीटा हमने क्या रखते हैं पहले 30 डिग्री, इसमें थीटा क्या रखते हैं 30 डिग्री। तो इसे प्रूव करते हैं। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इसकी क्या है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन 2 थीटा, थीटा हमने क्या रखा है 30 डिग्री, तो हम क्या पुट करेंगे 30 डिग्री। तो ये इसकी क्या थी राइट हैंड साइड 2 साइन थीटा, थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री, कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री। बिल्कुल आसान, थीटे की जगह आपने क्या है वैल्यूज 30 डिग्री में लिया, क्योंकि हम पहले 30 डिग्री पर फाइंड कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं। तो साइन अगर 230 के साथ मल्टीप्लाई होता तो क्या आता है साइन 60 डिग्री, 30 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 60 डिग्री। तो इसी तरह या पहले इसको हल कर लेते हैं, साइन 60 डिग्री किसके बराबर है 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड,
अगर राइट हैंड साइड का आंसर आ जाता 3/2 का अंडर 3 का अंडर रूट ओवर 2, तो ये क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाई हो गया। तो चलते हैं 2 साइन, साइन को रहने दे, साइन 30 डिग्री के इसके बराबर है 1/2 के बराबर है, और साथ कॉस, कॉस 30 डिग्री के इसके बराबर है 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है, 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास 3 का अंडर रूट ओवर 2। लेफ्ट और राइट का आंसर सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव दैट, हैंस प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। ये था फर्स्ट इसका जो, मतलब जब हमने थीटा क्या पुट किया 30 डिग्री, अब हम इसका थीटा पुट करते हैं 45 डिग्री। ये इसे क्या करेंगे हम, अलग, बिल्कुल अलग। इसी क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं, थीटा पुट करने जा रहे हैं 45 डिग्री। थीटा जब क्या हो 45 डिग्री हो, तो हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और इधर क्या आ जाएगी, इतने ज्यादा नहीं बनेगी, इधर राइट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन 2 थीटा, साइन 2, ये क्वेश्चन है 2 थीटा, थीटा अब हमने क्या कर दिया 45 डिग्री, तो थीटा हम क्या पुट करेंगे 45 डिग्री, और यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, 2 साइन थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री, कॉस थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री हमने अब पुट करना। साइन 2, 245 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, साइन 90 डिग्री आता, तो साइन 90 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसी तरह 2 साइन, साइन 45 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 के अंडर रूट के बराबर है, और ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। cos 45 किसके बराबर है, 1/2 के अंडर रूट के बराबर है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ये 2 इसी तरह आ गया, इनको अगर मल्टीप्लाई करते हो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 2 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये 2 का अंडर रूट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 के अंडर रूट के साथ, तो क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर लिख देंगे, 2 का अंडर रूट का स्क्वायर, इस तरह। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर सिंपल देखें तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 2, से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, ओवर 2, 2 के साथ कैंसिल हुआ तो क्या आया 1, क्या आया, लेफ्ट राइट इक्वल हो गई। हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट के लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के साथ। बिल्कुल सिंपल, हमने थीटा ही पुट किया और ये वैल्यू वो याद करने वाली है बस। इसको रहने देते हैं, क्या चेंज करेंगे, क्वेश्चन चेंज करेंगे। क्वेश्चन इसका क्या है, मतलब दूसरा है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल किसके है,
cos स्क्वायर थीटा मैंने sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा मैंने sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल उसी तरह ही करना है हमने कि थीटा 30 डिग्री पोर्ट करना है, फिर थीटा 45 डिग्री पोर्ट करना है। तो हमने क्या लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट को बराबर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड थी और ये क्या थी, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री। और राइट हैंड साइड में क्या है, cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री हम पोर्ट कर रहे हैं। लेफ्ट और राइट दोनों में क्या करना है, 30 डिग्री पोर्ट करना है पहले, फिर 45 डिग्री पोर्ट करेंगे और इसे वेरीफाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 30 डिग्री है। अब क्या करेंगे, 230 के साथ मल्टीप्लाई होगा, cos क्या आएगा, cos 60 डिग्री। और cos 60 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं। cos 30 किसके बराबर है, 3√2। और ये क्या ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर साथ आएगा, दरमियान नेगेटिव की अलामत है। साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा। ये स्क्वायर क्या है, इसके साथ भी है, इसके साथ होल का स्क्वायर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा 3। इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर माइनस के अलामत, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर किसके बराबर है 4। अब क्या है, दो माइनस हो रहे हैं तो क्या एलसीएम लेंगे, 4 के साथ कैंसिल 3 और 4 के साथ कैंसिल तो क्या आ गया 1। क्या आया हमारे पास 2/4। 2 1 2 2 4, क्या है हमारे पास 1/2। क्या लेफ्ट और राइट का आंसर सेम हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड है, हेंस प्रूव दैट के लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। अब इसी में हम क्या करेंगे, थीटा 45 डिग्री रिपोर्ट करेंगे। क्या हमारे पास है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये हमारे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। ये इनका दरमियानी फासला होगा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। थीटा हमारे पास अब क्या 45 डिग्री रिपोर्ट करना है। तो दूसरा क्या, cos का स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा हमारे पास 45 डिग्री हो गया। और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हमारे पास क्या, हमारे 45 डिग्री पोर्ट कर रहे हैं, थीटा सिर्फ हमने पोर्ट किया। अब लेफ्ट हैंड साइड पहले हल कर लेते हैं। cos 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ तो क्या आएगा 90 डिग्री। और cos 90 आप जानते हैं कि सिफर के बराबर है। टेबल चेक कर लें, cos 90 किसके बराबर है, सिफर के। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। cos 45 किसके बराबर है, 1/2 का रूट, 1/2 का रूट, ऊपर क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, नेगेटिव के अलावा साइन स्क्वायर 45 डिग्री का इसके बराबर है 1/2 का अंडर रूट, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 के अंडर रूट का जो स्क्वायर होता है 2 के बराबर होता है नेगेटिव। क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का अंडर रूट का स्क्वायर किसके बराबर है 2 के बराबर है। क्या आप एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, जिसे हम उर्दू में सुजाफ कल बोलते हैं। अगर सेम हो तो सेम एलसीएम आ जाता है। 2 के साथ कैंसिल 1 माइनस 2 के साथ कैंसिल 1, 1 में से 1 गया, सिफर, सिफर ओवर 2 किसके बराबर है, सिफर के बराबर है। तो क्या हो गया हमारे पास, हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट के लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के।
तो ये बिल्कुल आसान सा इसका दूसरा जो था। और अब क्या करते हैं, तीसरे की तरफ चलते हैं। और ये वेरी वेरी इजी है, कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। ये 9.3 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। अब इसका क्या है, पेज नंबर 3। जो नंबर 3, cos टू थीटा बराबर है, cos टू थीटा किसके इक्वल है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, फिर से उसी तरीके से करेंगे तो थीटा थीटा ही हमने पुट करना बस लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड है। क्या करेंगे, cos टू थीटा क्या 30 डिग्री, और cos क्या आ गया 30 डिग्री है, 230 60। cos 60 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये राइट हैंड साइड है। 2 cos क्या थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हमारे पास 30 डिग्री माइनस 1, cos 30 है 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर। cos 30 की अगर वैल्यू देखनी है तो टेबल में लिखी हुई है, cos 30 किसके बराबर है 3 का अंडर रूट ओवर 2, और साथ में क्या नेगेटिव 1, ऊपर स्क्वायर भी है, स्क्वायर अंडर रूट कैंसल और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 ऊपर मल्टीप्लाई रहने देते हैं, 2 ऊपर क्या आ गया हमारे पास 3 ओवर स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 2 का स्क्वायर किसके बराबर है 4, नेगेटिव 1। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 6, 6 और 4 6 और 4 माइनस 1, क्या लेंगे एलसीएम लेंगे 4, 6 आ गया, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या आएगा 2 ओवर 4, 6 में 4 गए 2, 2 ओवर 4, 2 1 2 2 2 4, क्या आएगा हमारे पास 1/2। लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई, तो क्या करेंगे हेंस प्रूव दैट के लेफ्ट हैंड राइट किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड के। अब इसी में थीटा पुट करेंगे 45 डिग्री, ये इसकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये इसके क्या है राइट हैंड साइड। cos टू थीटा, cos टू थीटा, थीटा सिर्फ चेंज करना है, 45 डिग्री तो 45 डिग्री पुट करना, और राइट हैंड साइड क्या है इसकी 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की 45 डिग्री माइनस 1, 245 90 के बराबर है, cos 90 डिग्री, cos 90 किसके बराबर है 0 के बराबर है। 2 cos स्क्वायर मतलब cos 45 डिग्री किसके बराबर है 1/2 का अंडर रूट, और ऊपर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया माइनस 1, 2 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आएगा 2 और माइनस 1। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा अगर सिंपल करना चाहें, वरना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो फिर भी 1 आता है, वैसे भी 1 है, ये 1 बचा 1 माइनस ये माइनस 1 किसके बराबर है 0 के बराबर है, क्या हुआ हेंस प्रूव दैट के लेफ्ट हैंड साइड हेंस प्रूव
दैट पास साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। बिल्कुल आसान था। अब इसके नेक्स्ट दो बचे हैं बाकी, वो करते हैं। लेफ्ट राइट लिखने दे, रहने देते हैं। क्या करते हैं, इसका 4 यूज करते हैं। क्या है 4, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल किसके है, 1 माइनस 2 साइन किसके है। बिल्कुल आसान है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, cos 2 थीटा है, 2 थीटा, थीटा क्या है, हम 30 डिग्री पोट कर रहे हैं, ये थीटा 30 डिग्री है। और राइट में क्या 1 माइनस 2 साइन इसके यार थीटा हमारे पास क्या 30 डिग्री है। 230 60 cos 60 डिग्री, cos 60 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। 1 माइनस 2 साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। और ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2/4, 4 क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, 4 1 ज़र 4 माइनस 2 क्या आया हमारे पास, 4 में से 2 के 2, 2/4 क्या आ गया 1/2। लेफ्ट राइट बराबर, हैंस प्रूव दैट के लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर है राइट हैंड साइड के। अब थीटा क्या पुट करना है, 45 डिग्री। तो क्या क्वेश्चन है, cos 2 थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री। तो 45 और cos दो को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ 45 के साथ, तो क्या हमारे पास आएगा 90, 90 डिग्री। cos 90 0 के बराबर है। 1 माइनस 2 साइन 45 के इसके बराबर है 1/2 का अंडर रूट, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का अंडर रूट का स्क्वायर 2 के बराबर आ गया 1 माइनस ये 2 इसके 2 के साथ कैंसिल हो गया। ये सिंपल है, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो गया 1 माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो क्या हो गया हमारे पास, साइंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब अगला करते हैं क्वेश्चन इसका। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना शॉर्ट क्वेश्चन, वो बिल्कुल एक में ही आएगा, या तो 45 डिग्री देगा या 30 डिग्री देगा, और आपने क्या करना है वेरीफाई करना है या प्रूव करना है। अब इसका क्या है क्वेश्चन निकाल, इसका क्या है 5 जो से क्या है इसका 5 है। तो tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल किसके है 2 tan थीटा, और ओवर में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड आ गया, tan 2 थीटा क्या है हमारे पास 30 डिग्री है, लेफ्ट हैंड हल कर लेते हैं, tan 60 डिग्री हो गया,
2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर, tan 60 डिग्री किसके बराबर है? tan 60 डिग्री 1/3 के अंडर रूट के बराबर है, 1/3 के अंडर रूट के। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है? 2 tan थीटा, tan थीटा हमारे पास क्या है? 30 डिग्री। ओवर में क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या है? 30 डिग्री। तो यह होगा 2 tan थीटा। tan 30 किसके बराबर है? 3 के अंडर रूट के बराबर है। tan 30 किसके बराबर है? 3 के अंडर रूट के बराबर है। ओवर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 30 किसके बराबर है? 3 के अंडर रूट के बराबर है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हम लिखेंगे। क्या आएगा हमारे पास? 2 और 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं, और नीचे क्या है? स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 1 माइनस 3, 1 में से 3 गए तो हमारे पास क्या आ गया? -2। इसमें कोई गलती तो नहीं है क्वेश्चन में? टू टेन 30 डिग्री हो गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री किसके बराबर थी? 1/2, 2 के साथ 1/3 करना, ये 1/3 का अंडर रूट। ये मिस्टेक हो गई इसमें कि जो 1030 था ना, इस बार फिर से रिमूव कर देते हैं। जो 1030 की कीमत है वो ये है 1/3 का अंडर रूट। क्या है? 1/3 का अंडर रूट। 2 1030 के इसके बराबर है, 1030 के इसके बराबर है 1/3 का अंडर रूट। ओवर आ गया 1 माइनस 30 के इसके बराबर है 1/3 का अंडर रूट। ऊपर क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो क्या आएगा ऊपर? 2/3 का अंडर रूट आ गया, और नीचे ओवर में क्या आएगा? स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा? 1 माइनस 1/3 आएगा। तो ऊपर क्या हमारे पास? 2/3 का अंडर रूट है, नीचे क्या है? जैसे एलसीएम में लेंगे तो 3 1 3, 3 में से 1 2, 2/, तो क्या हमारे पास आएगा? इसको अगर सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो हमारे पास आता है, मतलब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 में से 1 गया 2, 2/3 हमारे पास आता है। तो क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं बराबर, इधर स्टेप आगे इसका करते हैं कि 2/3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो क्या होगा? 3/2 का अंडर रूट, 3/2 का मतलब 3/2 आएगा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, सिंपल। और नीचे लिखते हैं क्या आएगा हमारे पास? 3 का अंडर रूट ओवर, मतलब 3 का अंडर रूट तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 है, 3/3 का अंडर रूट है। अब क्या करेंगे? सिचुएशन बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, कि हमने निकालना 1/3 का अंडर रूट, ये 3/3 का अंडर रूट है। तो क्या करेंगे? एक सिंपल, आप क्या करेंगे? 3 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट किसके बराबर है? 3 के बराबर है। इस अंडर रूट को आप सिंपल ध्यान से देखें, 3 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट अगर दोनों का अंडर रूट लेते हैं इकट्ठा तो क्या होता है? इसका स्क्वायर बन जाता है। अगर स्क्वायर बनता है तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बराबर किसके आता है? 3 के बराबर आता है।
तो हम इस थ्री की जगह क्या करेंगे, इस थ्री की जगह हम अंडर रूट ले लेंगे। इस थ्री की जगह थ्री का अंडर रूट और थ्री का अंडर रूट के साथ कैंसल, तो थ्री का अंडर रूट। ये क्या है, 230 डिग्री, तो हमारे पास 1/3 का अंडर रूट आ गया। 1060 के इसके बराबर, थ्री के अंडर रूट के बराबर है। तो ये हमने गलती इधर भी की है। 1060 डिग्री के इसके बराबर है, थ्री के अंडर रूट के बराबर है। तो आंसर बिल्कुल ठीक आता है कि हमारे पास क्या आया था, 3/3 का अंडर रूट आ गया था। तो ये आपने, हम इसे रेड से लिख देते हैं, ये आपने याद रखना है कि थ्री का अंडर रूट और थ्री का अंडर रूट किसके बराबर है, थ्री के। ये किस तरह होता है, अगर थ्री और थ्री दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब इस तरह, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होगा, तो बाकी क्या बचेगा, थ्री। तो अगर ये दोनों का स्क्वायर करते हैं तो ये थ्री के बराबर ही है। तो ये इसकी थ्री की जगह हम क्या लिखेंगे, इस थ्री की जगह क्या लिखेंगे, थ्री का अंडर रूट और थ्री का अंडर रूट ओवर क्या है, थ्री का अंडर रूट। थ्री का अंडर रूट थ्री के अंडर रूट के साथ कैंसल, और बराबर हमारे पास क्या आएगा, थ्री का अंडर रूट। क्या हो, लेफ्ट राइट हमारे पास इक्वल आ गए। ये थीटे में हमने पहले गलती कर दी थी, वो तीन का अंडर रूट था, 1060 डिग्री। तो क्या हुआ हमारे पास, लेफ्ट राइट का आंसर क्या आ गया, बराबर आ गया। मुश्किल से सही आ बराबर गया। अब इसे थीटा क्या लगाएंगे, 45 डिग्री। तो क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, 10 टू थीटा, 10 टू थीटा हमारे पास 45 डिग्री, 10 90 डिग्री हो गया। 10 90 के इसके बराबर अफिनिटी के बराबर है। इसे क्या कहते हैं, अफिनिटी, फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है। राइट हैंड साइड क्या है, 2 10 थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, 45 डिग्री। नीचे क्या है, 1 - 10 स्क्वायर थीटा, थीटा क्या, 45 डिग्री। 2 10, 10 45 के इसके बराबर है, 1 के बराबर है। 10 45 के इसके बराबर है, 1 के बराबर। तो क्या होगा, 1 आएगा, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 45 के इसके बराबर है, 1 के बराबर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। ऊपर क्या है, 2/1 - 1 0, 2/0। अगर किसी हिस्से के नीचे 0 आ जाती है तो क्या किसके बराबर होता है, अफिनिटी। अगर ये हो जाता ना 0/2, तो फिर आंसर 0 आना था। 0/2 होता तो फिर आंसर 0 आना था। ये क्या, 2/0। ये किसके बराबर है, अफिनिटी के बराबर है। किसके बराबर है, अफिनिटी के। क्या है, अफिनिटी के बराबर। तो क्या हो, हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट, साबित हुआ के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका लास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है ना वो किसी पास पेपर में भी नहीं आए और इतने ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी आपने क्या करना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन कोई आता भी है तो इन
जो 4 क्वेश्चन है इन्हीं में से कोई आएगा, वरना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से अलावा उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। तो इसका क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ फाइंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड एक्स, कि एक्स मालूम करें। इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल कैसे एक्स साइन 45 cos 45 डिग्री, और लास्ट में क्या है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स इफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर किसके x साइन 45 डिग्री cos 45 और tan क्या है 60। आपने क्या करना है, इसमें x फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, x कहाँ पर है, यहाँ पर है, x फाइंड करना है। बिल्कुल वेरी सिंपल है, वैल्यूज पुट करते हैं सिंपल। tan स्क्वायर 45 डिग्री, सोल्यूशन में चलते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, दरमियान में अलामत माइनस की है। cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, 1/2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, बराबर क्या है x साइन 45, साइन 45 किसके बराबर है, 1/2 के अंडर रूट के बराबर है, और क्या है मल्टीप्लाई साथ में हो रहा है। cos 45 किसके बराबर है, 1/2 के अंडर रूट के बराबर है, और tan 60 किसके बराबर है, आप देख लें तो 3 के अंडर रूट के बराबर है। क्या है 3 के अंडर रूट के बराबर है। तो क्या हुआ, हल करते हैं सिंपल, जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल एक्स है तो एक्स, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तीनों मल्टीप्लाई हो तो क्या आ गया ऊपर 3 का अंडर रूट आ जाए, 3 का अंडर रूट ओवर 2 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 का अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या है, दोनों माइनस हो रहे हैं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, तो 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा बराबर x आएगा, ये क्या है 3 का अंडर रूट ओवर 2 का अंडर रूट स्क्वायर कैंसल, क्या आ गया 2, 4 में से 1 गया 3, क्या आएगा 3/4 इक्वल के इसके x है 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर। ये क्या है मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड नहीं तो आप इसे उल्टा कर लिख देंगे, क्या लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाई क्या होगा 2/3, 2/3 का अंडर रूट इक्वल किसके है x के है। सिंपल करेंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो क्या आएगा हमारे पास 3/2 इंटू 3 का अंडर रूट बराबर किसके x के। सिंपल कर लें, ये इधर क्या 2 डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, इधर क्या हो गया डिवाइड हो गया, 2 इसके साथ कैंसल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 ऊपर 3/3 का अंडर रूट। पहले हम एक कर चुके हैं कि इधर लिख लेते हैं कि 3 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट किसके बराबर है 3 के,
ये नीचे वाला अंडर रूट हमने कैंसिल करना, तो क्या करेंगे, 3 का अंडर रूट ले लेंगे। 3 की जगह के क्या लिख सकते हैं, 3 का अंडर रूट और 3 का अंडर रूट ओवर क्या आया हमारे पास, 3/2/3 का अंडर रूट बराबर किसके, एक्स के। और बकिया हम इधर कर लेते हैं। ये एक 3 का अंडर रूट दूसरे इस 3 के अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो बाकी आंसर हमारे पास क्या है, बराबर क्या है, इक्वल क्या है, एक्स। क्या हमारे पास है, 3 का अंडर रूट ओवर 2 बराबर क्या है, एक्स। ये क्या हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। बिल्कुल आसान है, आपने सिर्फ वैल्यू स्पॉट करनी है। सिंपल आंसर, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड हो गया, इस तरफ अगर ले आए, जो डिवाइड था इधर मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह इसके उसके साथ डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास है 3/2 इंटू 3 का अंडर रूट। ये अंडर रूट हमने कैंसिल करना है, तो इसका 2 बार अंडर रूट लें तो वो भी 3 के बराबर है। तो आपने क्या 3 का अंडर रूट पुट किया, तो ये अंडर रूट के साथ ये दोनों कैंसिल हो गए, एक साथ कैंसिल, बेशक इधर कर दें, कैंसिल हो गए। तो 3 का अंडर रूट ओवर 2 क्या आ गया हमारे पास, इसका एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू क्या है, 3/2, 3 का अंडर रूट ओवर 2। तो ये हमने क्या करना था, एक्स फाइंड करना था। इसका हमने इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया है, और ये शॉर्ट के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि वो किसी बोर्ड में नहीं आए। तो लिहाजा पहले फार्मूलाज को याद करें अच्छी तरह से, क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं, साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, 30 डिग्री किसके बराबर है, ये यूज होंगे। फर्स्ट ईयर के जो अगले चैप्टर रहते हैं 10, 11, 12, 13, 14 तक तो ट्रिग्नोमेट्री चलती जा रही है, इनमें इस्तेमाल होंगे। और पहले ट्रिग्नोमेट्री करें, अगर ट्रिग्नोमेट्री आप करते हैं तो यही कुछ फार्मूले 12th क्लास में भी इस्तेमाल होंगे, और 12th की तो सारी ट्रिग्नोमेट्री है। तो खुदा हाफिज।